हरे कृष्णा। महाप्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने का मौका मिला। तो श्री महाप्रभु के चरणों में श्री श्री राधा माधव, श्री अष्ट सखी, श्री पंच तत्व, सुविद्रनाथ श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद, परम पूज्य गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, समस्त वैष्णव जन गुरु परंपरा की कृपा से आज की जो हमारी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा ये है कि महाप्रभु ने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने का, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए सबसे बड़ी हमारी जिज्ञासा यही है कि हमें नित्य भगवान की सेवा करनी चाहिए, नित्य करनी चाहिए। कोई भी कार्यक्रम हमें करना है तो कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में हमें उस कार्य को नित्य करना है, तभी आप भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। तो उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज बहुत सारे लोगों का मन में और मेरे पास मैसेज भी आया, फ़ोन भी आया कि प्रभु जी एकादशी, तो मैं एकादशी महाद्वादशी मिश्रित कल एकादशी है, तो आप सब लोगों को कल एकादशी करनी है, जिसका आपको पुण्य मिलेगा। एकादशी करनी चाहिए। हमारा तो एक स्मार्ट की होती है, एक होती है वैष्णव संप्रदाय को। तो हमारा है कि भक्ति मार्ग पर हम सब लोग आगे बढ़ें, उसके लिए हम लोग वैष्णव परंपरा को फॉलो करते हैं। उसके लिए हमारा क्या है, हमें कल की एकादशी रहनी चाहिए, जिससे हमें भक्ति की प्राप्ति करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वैष्णव परंपरा को फॉलो करना पड़ेगा। वैष्णव परंपरा के बताए हुए नियम हैं, उनको हमें धीमे धीमे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे भक्ति वृंदा महारानी आप पर विशेष कृपा करेंगी, वो ही रिकमेंड करेंगी कि हाँ प्रभु, अब ये भक्त आपकी सेवा में पूर्ण रूप से है, इसको आप अपनी सेवा में लीजिए। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वृंदा महारानी, और वृंदा महारानी रिकमेंड कैसे करेंगी, आपको देख सकते हैं एक गले में पड़ा हुआ फंदा है, इस फंदे को हमें अपने गले में डालना पड़ेगा। तो इसके कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला हमारा नियम यही है कि हमें किसी तरह का नशे नहीं करना है। इसका नियम यही, सबसे बड़ा नियम यही है कि हमें किसी तरह का कोई नशा नहीं करना, नशे वाली वस्तु हमें एक्सेप्ट इस भौतिक शरीर में नहीं करनी है। तब तो आप इसको पहने गले में, अन्यथा प्रभुपाद जी का एक बहुत अच्छा कोर्स था और उनका एक लेक्चर भी था, उसमें मैंने सुना था कि वो बताते हैं कि जब तक एक कुत्ता होता है जो नॉर्मल रोड पर घूम रहा है, और एक कुत्ता होता है जिसके गले में पट्टा पड़ा होता है, तो जिसके गले में पट्टा पड़ा होता है उसे अपने भोजन की इंतजाम की व्यवस्था नहीं करनी होती, ऑटोमेटिक उसको फिर वो किसके ऊपर डिपेंड हो जाता है, अपने मालिक के ऊपर डिपेंड हो जाता है। वो कहता है मेरे भोजन की व्यवस्था तो मेरा मालिक करेगा। और एक कुत्ता है जो आवारा बाहर घूम रहा है, इधर मुंह मार रहा है, इधर मुंह मार रहा है, इधर मुंह मार रहा है, उसे डेली भोजन की व्यवस्था करनी है, क्योंकि उसने अपने आप को शरणागत नहीं करा है। तो इतने बढ़िया आप सार कहाँ समझेंगे। आपको भगवान कृष्ण को शरणागत करके तो देखिए एक बार, अपनी जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं को भगवान के चरणों में देखे तो देखिए, भगवान आपकी सभी योजनाएं पूरी कर देंगे। लेकिन हम ढीठ हैं, किसकी चलाते हैं, हम अपने मन के अनुसार चलाते हैं। मन के नहीं चलाने, शास्त्रों के अनुसार जो बताए हुए नियम हैं उनको हमें अपने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत सहायता करते हैं। और महाप्रभु की स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलती है, हमें क्या मिलती है, उनकी कृपा मिलती है। तभी जब हम भक्ति मार्ग पर तभी आगे बढ़ पाएंगे, बिना कृपा के हम भक्ति मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो हमारी कल की चर्चा थी, उस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि मन है, जो मन है ये कृष्ण की सेवा में नहीं लगता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा ये सार जो बताया, को मन को वश में किए बिना योग में सफल होना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो हम कैसे उसमें सफल होंगे, तो उसमें एक प्रभुपाद जी ने कहा है कि ऐसा मेरा विचार है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इति में मति, अर्थात ऐसा मेरा विचार है। यह बात समझने कि गीता में श्री कृष्ण ने अपना विचार दिया है, चूँकि श्री कृष्ण को ज्ञान पूर्ण है, अतः श्री कृष्ण के विचारों में कोई कमी नहीं है। हम यदि अपने विचार देते हैं तो वे विचार हमारे सीमित अनुभव के आधार पर होते हैं, अतः उन विचारों का कोई महत्व नहीं है। अतः उन ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, परंतु मेरा विचार तो ऐसा है, यह बहुत बड़ा अज्ञान है। श्री कृष्ण के विचार के सामने हमारे विचारों का कोई महत्व ही नहीं है। गीता में अनेक व्याख्यानकारों ने अपने विचार मिला दिए हैं, इस प्रकार गीता का संदेश दूषित हो गया है।
उसी प्रकार की जैसे कि दूध में यदि सर्प अपना मुख लगा देता है तो दूध विषैला हो जाता है। यद्यपि दूध की मात्रा बहुत अधिक होती है तथा सर्प के विष की मात्रा एक बूंद से भी बहुत कम होती है, परंतु विष की इतनी सूक्ष्म मात्रा भी दूध को बहुत ही विषैली, अधिक मात्रा में विषैला कर देती है। उसी प्रकार गीता में यदि हम अपने विचारों की थोड़ी सी भी मात्रा उसमें मिला दें तो गीता का पूरा संदेश दूषित हो जाता है। इसलिए भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद ने गीता में जो व्याख्या की है उसका नाम रखा गया है भगवत गीता यथारूप। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके विचार से मन को वश में किए बिना योग की सफलता प्राप्त होना संभव ही नहीं है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर यही उठता है कि मन को वश में कैसे करें, उसको करने के लिए सफलता हम कैसे, उसको क्या उपाय है, उसमें कैसे सफलता मिलती है। तो श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं वस्य आत्मना तू यतता सख्यो अव्यापतुम उपायता, अर्थात मन को वश में करके उपाय से प्रयत्न करने पर सफलता मिल सकती है। मन को वश में करना सबसे पहली आवश्यकता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं वस्य आत्मना, अर्थात जो व्यक्ति मन को वश में करता है वही योग के मार्ग में कदम रखता है। इसका अर्थ है कि ध्यान योग का प्रारंभ मन को वश में करने से होता है। इस संबंध में योग पथ नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं मन को कुछ न कुछ सोचने में लगाया रखना चाहिए, और यदि हम श्री कृष्ण के विषय में नहीं सोचता तो यह माया के विषय में अवश्य सोचता रहेगा। श्रील प्रभुपाद की इस बात से पता चलता है कि मन को कभी भी खाली न रखा जाए। कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर है। फिर दूसरी आवश्यकता है उचित उपाय क्या किया जाए। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ध्यान योग में उचित उपाय की आवश्यकता है। मन को वश में कर लेने की के बाद ध्यान का जो विषय है वह शून्य अथवा बिंदु नहीं होना चाहिए। ध्यान के विषय श्री कृष्ण ही हैं। यदि उपाय गलत होता है तो उसी दिशा में प्रयत्न करने पर कोई फल नहीं प्राप्त होता है। इस संबंध में योग पथ नामक पुस्तक में श्री प्रभुपाद लिखते हैं मैं ध्यान करने के लिए बैठूं और अपने मन को श्री कृष्ण पर केंद्रित करूं तो यह प्रशंसनीय है, किंतु अनेक योग समितियां हैं जो अपने छात्रों को शून्य या किसी रंग पर मन को एकाग्र करने की शिक्षा देती हैं, अर्थात वे विष्णु के स्वरूप को एकाग्र करने के लिए नहीं करती। मन को किसी निराकार या शून्य पर केंद्रित करने का प्रयास अति कठिन तथा कष्टप्रद है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 12वें अध्याय का 5वें श्लोक में कहा है जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आकृष्ट हैं उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। भक्तगण मंदिर में श्री कृष्ण के स्वरूप पर ध्यान एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। शून्य पर एकाग्र होना अति दुष्कर है और संभवतः मन अति चंचल है। अतएव शून्य पर एकाग्र होने के बजाय मन और कुछ ढूंढता है। अतएव निर्विशेष शून्य पर ध्यान केवल समय का अपव्यय है। मैं यौगिक ध्यान की कक्षा खोलकर लोगों से बैठने तथा इस तरह से नाक दबाने के लिए धन ले सकता हूँ, किंतु यदि मेरे विद्यार्थी योगाभ्यास के असली लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते तो वे अपने समय तथा धन का अपव्यय करते हैं और उन्हें ठगते हैं। अतएव मनुष्य को स्थायी रूप से तथा निरंतर श्री कृष्ण के रूप में मन को केंद्रित करना होगा। यही समाधि कहलाती है। कृष्ण भावनामृत में मन को भगवान की दिव्य सेवा में निरंतर व्यस्त रखते हुए नियंत्रित किया जाता है। जब तक मनुष्य कृष्ण भावनामृत में नहीं लगता तब तक मन को स्थायी रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति बिना किसी पृथक प्रयास के योगाभ्यास का फल आसानी से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति कृष्ण भावनाभावित हुए बिना सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उचित उपाय के द्वारा ही योग के अभ्यास प्राप्त होता है।
तथा वह उचित उपाय ही है श्री कृष्ण के रूप का ध्यान किया जाए, किसी निराकार या शून्य का ध्यान ना किया जाए। हरि हरि बोल। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, शाम को कृष्ण कथा मिलती रहे, तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेज दें। हमारी टीम आपके नंबर पर नित्य भगवद गीता श्लोक भेजने का प्रयास करेगी। तो आप सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है, अगर आपको नित्य कोई भी सेवा करनी है, गीता का श्लोक पढ़ना है, नित्य डेली के कोट्स आपको अपने मन पर चाहिए, तो आपको नित्य क्या करना पड़ेगा, सेवा भी करनी पड़ेगी। आपकी सेवा यही है, आप अपनों को ये सेवा जरूर भेजा करें, जिससे क्या है, उसका कुछ पुण्य का भाग्य कहने की साली आप भी बनेंगे, पुण्य उसका आपको भी मिलेगा। तो यही हमारा बस आंदोलन है कि आप अपने साथ साथ अपनों का कल्याण करना ना भूलें। जो भी चीज़ आपके पास भेजी जाए, आप नित्य उसको अपनों को जरूर भेजा करें, बिना किसी संकोच के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल।